Assalamu alaikum to everyone. Hope that you all are safe and sound. Dear students, हमने पहले वीडियो लेक्चर में सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ सी लैंग्वेज, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, और उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हम यहाँ पे डेटा टाइप को दोबारा यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि डेटा टाइप किसको कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि डेटा टाइप किसको कहते हैं। डेटा टाइप जो है ये वो डेटा स्टोरेज फॉर्मेट है जिसमें एक वेरिएबल डेटा को स्टोर करता है कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था types of data types. There are two types of data types. Number first is primary data type and number second is secondary data type. Primary data type जो है ये वो data type है जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइन किए हुए हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, एटसेट्रा, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइन है, तो इनको हम प्राइमरी डेटा टाइप कहते हैं। उसके बाद है दूसरा टाइप इसका, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप जो है इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट वन इज़ डिराइव्ड डेटा टाइप एंड नंबर सेकंड वन इज़ यूज़र डिफाइन्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप जो है, ये डिराइव्ड डेटा टाइप उस डेटा टाइप को हम कहते हैं जो हम प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंटर्स है, स्ट्रक्चर्स है, एरेज है, यूनियंस है, ये डिराइव्ड डेटा टाइप है। उसके बाद दूसरा यूज़र डिफाइन्ड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइन्ड डेटा टाइप हम उस डेटा टाइप को कहते हैं जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, विच आर यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, उसको हम यूज़र डिफाइन्ड डेटा टाइप कहते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट our today's topic, that is basic data types of variables. तो पहला बेसिक डेटा टाइप जो है दैट इज़ कैर। इसका स्टोरेज साइज है 1 बाइट। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स सिंगल करेक्टर वैल्यू, एग्जांपल ए बी सी डी एट्सट्रा। इसका फंक्शन ये है कि ये सिर्फ सिंगल करेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है ए कामा बी कामा सी कामा डी एट्सट्रा। तो दूसरा डेटा टाइप जो है दैट इज़ इंट। इसका स्टोरेज साइज जो है दैट इज़ 2 बाइट, और इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स इंटीजर वैल्यू, एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इसका फंक्शन ये है कि ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, इसमें ज़ीरो भी आता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे इंटीजर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है तीसरा डेटा टाइप दैट इज़ फ्लोट। इसका स्टोरेज साइज जो है दैट इज़ 4 बाइट्स। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स पॉइंट वैल्यूज़। ये पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है, या हम इस तरह भी कैसे, और वी कैन से दैट इट स्टोर्स डेसिमल वैल्यूज़, एग्जांपल 1.2 1.3 1.456 कामा 3.125876। ये पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है या डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। यह है फंक्शन फ्लोट का। इसके बाद चौथा डेटा टाइप जो है बेसिक डेटा टाइप दैट इज़ डबल। इसका स्टोरेज साइज जो है दैट इज़ 8 बाइट्स। ये भी सेम है फ्लोट की तरह। जिस तरह फ्लोट यहाँ पे हमने देखा है कि फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करता है या डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, इसी तरह ये जो डबल जो है ये भी पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है, या हम कह सकते हैं डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। फ़र्क तो सिर्फ इन दोनों में इतना ही है, ये जो फ्लोट जो है ये पॉइंट के बाद
6 डिजिट वाले नंबर को स्टोर करता है, और डबल जो है ये पॉइंट के बाद 10 डिजिट वाले नंबर को स्टोर करता है। बस फ़र्क तो यही है इन दोनों में। इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें वेरिएबल का जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि वेरिएबल किसको कहते हैं। वेरिएबल जो है इट इज़ अ डेटा नेम, इट इज़ डिफाइंड एज अ डेटा नेम दैट मे बी यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल ये वो डेटा नेम है जो हम यूज़ करते हैं एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हो बीकर, इस बीकर में पानी है। ये जो पानी जो है, कंसीडर इट एज अ वैल्यू, और बीकर जो है, कंसीडर इट एज अ वेरिएबल। यहाँ पे बीकर क्या करता है, बीकर जो है ये पानी को स्टोर करता है। सेम इज द केस हेयर, ये जो वेरिएबल जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को हम किस तरह डिक्लेरेशन करते हैं और इनिशियलाइजेशन ये हम पढ़ेंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए कि इसका सिंटैक्स क्या है। अब यहाँ पे वर्ड सिंटैक्स आया, सिंटैक्स किसको कहते हैं? सिंटैक्स हम कहेंगे ये इट इज़ ए मेथड और फॉर्मेट थ्रू विच वी राइट ए प्रोग्राम। ये वो मेथड है या ये वो फॉर्मेट है जिसके ज़रिए हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको इस तरह भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका अपना फार्मूला होता है, जो फार्मूला के बेसिस पे हम उनका सलूशन निकालते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम का अपना सिंटैक्स होता है। यहाँ पे भी जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसका भी अपना सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स क्या है, इसमें पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, पहले डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, इंट डेटा टाइप है। उसके बाद num1, num1 जो है ये वेरिएबल नेम है, कॉमा num2 ये भी वेरिएबल नेम है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, num1 और num2। बीच में मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है। कॉमा यहाँ पे क्यों मैंने डाला है? कॉमा जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इट सेपरेट्स टू वेरिएबल्स। इसके बाद लास्ट पे मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाला है। सेमीकोलन जो है इट इंडिकेट्स द टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। इस तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। पहले डेटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद सेमीकोलन। इस तरीके से यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं? द वैल्यू गिवन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जो वैल्यू हम देते हैं वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त जो हम वैल्यू हम उसको असाइन करते हैं उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे इसका भी अपना सिंटैक्स है। इसमें पहले डेटा टाइप आता है, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इज इक्वल टू, उसके बाद वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि पहले यहाँ पे डेटा टाइप आता है, यहाँ पे मैंने डेटा टाइप इंट लिया है। इसके बाद वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे num1 लिया है, इज इक्वल टू 10। यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है num1, इसको मैंने वैल्यू असाइन किया है 10। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इनिशियलाइजेशन। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद जब हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे भी मैंने दूसरे एग्जांपल में भी मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे डेटा टाइप लिखा है, इसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इज इक्वल टू 20। यहाँ पे वेरिएबल नेम है num2 वेरिएबल है, इसको मैंने 20 वैल्यू असाइन किया है। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय इनिशियलाइजेशन। इसी को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल को हम जो वैल्यू असाइन करते हैं, जो कोई वैल्यू देते हैं, उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं।
इसके बाद जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स। वो रूल्स क्या है? वो हम एक-एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला रूल है, अ वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं और अंडरस्कोर भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट ये डेटा टाइप है, इसके बाद वेरिएबल नेम स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर मार्क्स, उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी आ गया, यहाँ पे डिजिट भी और यहाँ पे अंडरस्कोर भी आ गया। ये था पहला रूल। एंड नंबर सेकंड रूल, a variable name can start with alphabets and underscore only, while as variable name cannot be started with digits. वेरिएबल नेम जो है ये हम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। ये हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने वेरिएबल नेम को डिजिट से स्टार्ट किया, दैट मीन्स तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में मैंने दिखाया है, पहले इंट ये डेटा टाइप है, इसके बाद मैंने अल्फ़ाबेट वेरिएबल नेम को मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है ए। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, उसके बाद वेरिएबल नेम को मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। अगर हम यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट करते वेरिएबल नेम को, अगर हम यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट करते तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो रन नहीं होता। इसके बाद है तीसरा रूल, नंबर थर्ड रूल, वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। जब हम वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के नेम की इसके बीच में हम स्पेस नहीं डाल सकते हैं। अगर हमने स्पेस डाला, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहाँ पे एरर दिखाएगा। इसके बाद है यहाँ पे चौथा रूल, नंबर फोर्थ वन, that is a variable name must not be a reserved word। ये जो वेरिएबल नेम, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका नाम देते हैं वेरिएबल को, जो वेरिएबल नेम जो है उसमें हम रिजर्व्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। या हम इस तरह कह सकते हैं कि रिजर्व्ड वर्ड हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्व्ड वर्ड है इसका दूसरा नाम है कीवर्ड। ये जो रिजर्व्ड वर्ड है और कीवर्ड, ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइन किए हुए हैं। इन रिजर्व्ड वर्ड्स जो है या ये कीवर्ड्स जो है, इनको हम एज ए वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइन किए हुए हैं। अगर हम अगर हम इन रिजर्व वर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे, दैट मीन्स तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहाँ पे एरर मैसेज दिखाएगा। इट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। तो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर टुडे।